नमस्ते बच्चों। अनुच्छेद लेखन मैं आज आपको बताऊंगी। पैराग्राफ राइटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अनुच्छेद लेखनम यानी 5-5-6-6 यानी 10 सेंटेंस में 5 सेंटेंस में आपको अनुच्छेद लिखने संस्कृत में आते हैं। उनके लिए आपको क्या क्या करना है इनकी जानकारी मैं आपको दूंगी। परिभाषा है इसकी कि हम किसी भी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुंदर अथवा संक्षेप में सुगठित, सुबोध और क्रमबद्ध यानी क्रम से तथा धारा प्रवाह भाषा में संक्षिप्त यानी छोटा, सुगठित, सुबोधम एवं क्रमबद्ध रूप से लिखने को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद अपनी भाषा में भी हम लिख सकते हैं, जो हमारी भाषा है उसमें ढालकर हम उसे लिख सकते हैं और मनन करके भी हम अनुच्छेद को कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर हम मनन करके अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद परस्पर संबंधित ऐसे वाक्यों का समूह है जिसमें एक ही विचार बिंदु पर वर्णन करना होता है। एक ही टॉपिक है, उसी पर मनन करके हमें अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम भी हैं, ध्यान देने योग्य नियम हैं, इन्हें आप ध्यान देंगे। पहला नियम है, अनुच्छेद लिखने से पहले वर्ण विषयक छोटे छोटे वाक्यों को मन में सोचना चाहिए। कभी भी हम छोटे छोटे सेंटेंस को सोचेंगे और उसको लिखेंगे। चिंतन में एक ही भाव या विचार का आश्रय लेना चाहिए, यानी एक ही टॉपिक को हमको सोचना है जिसे हमें लिखना है। नंबर 3, अनुच्छेद के प्रथम मूल वाक्य में भूमिका का कथन होना चाहिए, जो है उसकी भूमिका होनी चाहिए। नंबर 4, विषय विवेचन का एक तार्किक क्रम होना चाहिए, जो हम विषय है उसका भी एक क्रम हमें बनाना होगा। नंबर 5, अनुच्छेद का अंतिम वाक्य निष्कर्ष के रूप में अथवा सारांश के रूप में होना चाहिए। जब भी हम कोई टॉपिक को लिखते हैं तो उसका हमें सारांश होना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, जिससे हमें ज्ञात हो कि हमने इस टॉपिक पर लिखा। अनुच्छेद की भाषा सरल, सरस, बोधगम्य और प्रवाहमयी होनी चाहिए। ये बहुत आसान होनी चाहिए और जिसे समझ में आ जाए, और प्रवाहमयी भी होनी चाहिए उसकी भाषा अनुच्छेद की। नंबर 7, प्रारंभ या अंत में अनुच्छेद के विषय का केंद्रीय भाव अवश्य देना चाहिए। प्रारंभ और अंत यानी कोई भी अनुच्छेद लिखने के पूर्व शुरू और अंत में अनुच्छेद के केंद्रीय भाव यानी जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिखते हैं उसकी जानकारी उसके अंदर अवश्य होनी चाहिए। नंबर 8, अनुच्छेद अधिक बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, प्रायः 5 या 10 वाक्यों तक होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के प्रकार, हमें बहुत तरह के अनुच्छेद लिखने होते हैं, जैसे निबंधात्मक अनुच्छेद है, इसे पैराग्राफ होता है। पिक्चर का भी पैराग्राफ होता है, तो जिसे बोलते हैं चित्रात्मक अनुच्छेद। उसके भावात्मक अनुच्छेद, उसके बाद कथात्मक अनुच्छेद जो स्टोरी का होता है। निबंधात्मक अनुच्छेद क्या है? निबंधात्मक अनुच्छेद के विचार और भाव को सीमित और क्रमबद्ध भाषा में प्रस्तुत करना होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। निबंध जब हम लिखते हैं तो 3 प्रकार के, जैसे वर्णनात्मक, उसमें वर्णन करना पड़ता है। इसमें किसी पर्वत, विद्यालय, पुस्तकालय, ग्राम, नगर अथवा देश आदि का वर्णन होता है। जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं उसका वर्णन होता है। दूसरा है विवरणात्मक, इसमें किसी घटना, जीवनी आदि का विवरण दिया जाता हो। पहला था वर्णनात्मक, यानी कहीं भी पहाड़, पर्वत, देश विदेश, पुस्तकालय, गांव, घर, कहीं का भी वर्णन उसका वर्णन करना होता है। विवरणात्मक होता है कि इसमें किसी घटना, जीवनी आदि का विवरण दिया जाता है। और विचारात्मक होता है, इसमें इतिहास, विचार करके मनोविज्ञान, दर्शन आदि पर विचार अपना प्रकट करना होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है चित्रात्मक अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन के प्रकार में दूसरा टॉपिक है चित्रात्मक अनुच्छेद। इसमें चित्र देखकर और चित्र के ही आधार पर 5 वाक्य या 10 वाक्य संस्कृत में लिखने होते हैं। इसके साथ साथ वाक्य न लिखकर संक्षिप्त अनुच्छेद चित्र को देखकर लिखना, यानी चित्र के आधार पर कोई एक चित्र दिया जाता है उसको देख कर लिखना होता है। इसके अलावा 2 प्रश्नों का निर्माण भी करना होता है। भावात्मक अनुच्छेद क्या होता है?
मैं अनुच्छेद के लेखन और प्रकार आपको बता रही हूँ। भावात्मक अनुच्छेद होता है, इसमें श्लोक देखकर इसके भाव को अनुच्छेद के रूप में लिखना होता है। साथ में श्लोक का व्याख्या लिखने को कहा जाता है, अथवा श्लोकांश का भाव देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए अनुच्छेद के रूप में लिखना होता है। इसके साथ प्रश्न निर्माण भी श्लोक के साथ साथ करना होता है। अब होता है कथात्मक, किसी टॉपिक पर हम कथा जो डालते हैं, इसमें संकेत के लिए शब्द नहीं दिए जाते, अपितु चित्रों के आधार पर कथा के रूप में अनुच्छेद लिखना होता है। उपयुक्त सभी अनुच्छेदों का उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे मान लिया हमें किसी टॉपिक पर लिखना होता है, उस तरह से हम लिखेंगे। कोई मान लीजिए पुस्तकालय दे, उस पर लिखिए। किसी कथा को लिखना है तो प्राचीन काल की घटना करके मैं उस घटना को लिख सकती हूँ। इस प्रकार से बच्चे हम अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। अपनी भाषा में, सरल भाषा में हम अपने मन के भावों को प्रकट करके उस टॉपिक को लिख सकते हैं। और मन में उपजे हुए भाव को लिखना वो अलग अनुच्छेद होता है। उसकी जो अपनी कल्पना होती है, जब हम लिखने लगते हैं तो धारा प्रवाह वो हम लिखते चले जाते हैं और बहुत सारी मन में उपज होती है, हम उसे प्रकट करते हैं तो हमारी एक अच्छी सी अनुच्छेद बन जाती है, स्टोरी बन जाती है, कुछ भी बन जाता है, सब होता रहता है। धन्यवाद बच्चों।